जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि बिहार में सभी पेंशनधारियों को जैसे वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन को हर महीने 1100 रुपए दिए जाते हैं। महीने के हर 10 तारीख को मिल जाते हैं। लेकिन वैसे में बहुत सारे लोगों को अभी 2-2 महीने तक का पैसा नहीं मिल पाया है। वैसे में आप जान ही रहे होंगे कि अभी जो है नए सरकार जैसे कि सम्राट चौधरी जी का बना हुआ है, बीजेपी की सरकार है। पहले जो नीतीश कुमार की जो टाइम टू टाइम पेमेंट होते थे, लेकिन ये मेरा कहना नहीं है, लोगों का कहना है। और ये जो है कि हर 10 तारीख को हो जाते थे। वैसे में ही एक अपडेट भी निकाल दिया गया है। क्या कुछ अपडेट है समझिएगा और अंत तक बने रहिएगा। और मेरा वीडियो अगर आप तक पहुंच जाता है तो मेरे इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी जुड़ी जानकारी है आपको मिलता रहेगा। आप अपना स्टेटस भी चेक करके देख सकते हैं कि आपका कारण क्या है जो कि आपको पैसा नहीं मिल पाया, क्योंकि स्टेटस में भी आपका साफ कर दिया गया है कि केवाईसी अगर आपका नहीं होगा तो भी आपका पेमेंट हो सकता है कि होल्ड है। लेकिन पर्सनली अगर आपको अगर पैसा नहीं मिल पाया है तो पर्सनली आप चेक करके देखिए कि आपका क्या दिक्कत है जो कि आपको पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो आप अपने मोबाइल से भी इसको चेक कर सकते हैं। क्या कुछ अपडेट है समझिए पहले क्या है। जैसे कि अगर आपको चेक करना होगा तो आप अपने मोबाइल के एक ब्राउजर में लिखेंगे ई लाभार्थी। यहाँ पे आप अपने एक मोबाइल के ब्राउजर में लिखेंगे ई लाभार्थी, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे चलेंगे ई लाभार्थी पे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लॉगिन करने के लिए ऑप्शन आ जाते हैं, लिंक आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप केवाईसी नहीं कर रहे हैं तो आप सीएससी या ग्राहक सेवा केंद्र जाकर अपना केवाईसी को पूर्ण करा लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका ऑप्शन भी है लिंक 4 दबाइएगा तो लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्टिंग, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको अपना स्टेटस चेक कर देख करना है तो चेक करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिंक 2 पे चलेंगे, क्योंकि पहले क्या होता था, अगर आपका केवाईसी नहीं है फिर भी आपके एक खाते तक आपका पैसा आ जाता था जब नीतीश कुमार के जब सरकार थे। लेकिन अब क्या है कि अगर आपका केवाईसी पूर्ण नहीं है तो आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। तो चलिए, यहाँ पे मेरा ऑफिशियल साइट खुला है। यहाँ पे देख रहे होंगे फाइनेंशियल ईयर को चयन करना है, तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल ईयर 25-26 को चयन करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लॉगिन करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे 3 तरह का दे रखा है, बेनिफिशियर आईडी, अकाउंट नंबर, आधार नंबर। 3 तरह से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मेरे पास बेनिफिशियर आईडी है, इसको मिलाते हैं, देन बेनिफिशियर आईडी को फिल करते हैं, देन सर्च करेंगे। रीजन आ रहा होगा जैसे कि लाभार्थी की वर्तमान जो स्थिति है, यानी कि जो आप वर्तमान स्थिति जो है आपका पेमेंट ऑप्शन का, यहाँ पे साफ कर दिया गया है। जिले से सत्यापन और लॉक हो चुका है, यानी कि जो आपका जिला से सत्यापन है वो लॉक हो चुका है। यहाँ पे लास्ट अपडेट डेट स्टेटस ऑन 5 जून 2026 ये दिखा रखा है। लाभार्थी की जीवन प्रमाणीकरण की जो स्थिति है यहाँ पे दिखा रखा है। लाभार्थी का जो जीवन प्रमाणीकरण सत्यापन नहीं हुआ है कि आपका पैसा मिलने का जो कारण है, आपका लाभार्थी जो है उनका जीवन प्रमाणीकरण का सत्यापन है वो नहीं हो पाया है। यहाँ भुगतान की जो अंतिम स्थिति है 2 माह का, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऊपर में ही कर दिया गया है कि भुगतान की स्थिति अंतिम 2 माह का, अंतिम भुगतान की स्थिति अप्रैल 2026 माह की भुगतान की प्रक्रिया नहीं की गई है। कारण है नॉट जीवन प्रमाणीकरण टिल अप्रैल 28 2026 3:36 और मई 2026 माह का भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। कारण नॉट जीवन प्रमाणीकरण टिल जून 5 2026 यहाँ पे लास्ट कर दिया गया है। जो 2 महीने का जो पैसा है ये जो है कि आपका जीवन प्रमाणीकरण यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट नहीं किया गया है और लाइफ वेरिफिकेशन नहीं किया गया है, इसके वजह से 2 महीने का आपका पैसा होल्ड है। देखिए, इसके पीछे साफ कर दिया गया है कि जो पैसा है, जो मैंने आपको बताया कि बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों का जो पेंशन है हर महीने के 10 तारीख तक आ जाना चाहिए। यहाँ पे अपडेट भी आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी जीवन प्रमाणीकरण नहीं करा पाए हैं, इसी की वजह से उनका पेमेंट जो है कि होल्ड है और 2-2 महीने का पैसा उनको ये इसी कारण से नहीं। पहले क्या होता था कि अगर जीवन प्रमाणीकरण अगर नहीं करा पाते हैं तो भी आपका पेमेंट आ जाता था। लेकिन अब क्या है कि जब तक ले आप अपना जीवन प्रमाणीकरण अगर नहीं कराते हैं तब तक आपका पेमेंट जो है कि जो पेंशन का पैसा है, जो वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन का पैसा, वो आपके खाते तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस तरह से अपडेट कर दिया गया है। आपके साइड से ही पता चल जाएगा कि आपका क्या कारण है जो कि पेमेंट नहीं आ रहा है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया साइट पे, और अपना स्टेटस चेक करके कि आपका स्टेटस में ही साफ कर दिया गया है कि जीवन प्रमाणीकरण के वजह से आपका पेमेंट होल्ड हो चुका है। आप 3 तरह से चेक कर सकते हैं, अपने बैंक के खाता नंबर से, आधार नंबर से
और आपका जो आईडी है उस नंबर से। तो इस 3 तरह से आप चेक करके देख सकते हैं कि आपका क्या कारण है, क्या कारण की वजह से आपका पैसा जो है कि होल्ड है। तो इस तरह से अपडेट था और इस वीडियो को सभी के साथ साझा जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी मिले कि उनका पेंशन का पैसा क्यों होल्ड है। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।